वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ ब्रोकन टीवी रिव्यूज़ एंड इस बार हम रिव्यू करने जा रहे हैं Z5 ओरिजिनल सनफ्लावर का, स्टारिंग सुनील ग्रोवर, रणवीर शौरे, मुकुल चड्डा, राधा भट्ट, गिरीश कुलकर्णी, आशीष विद्यार्थी, डायना एरप्पा, ऑल्सो स्टारिंग सोनाली नागरानी, अन्नपूर्णा सोनी एंड सलोनी खन्ना। सनफ्लावर का प्लॉट है। ये एक सनफ्लावर नाम की सोसाइटी जो कि पॉश सोसाइटी है, उसके इर्द गिर्द एक कहानी है। इसमें शुरुआत में एक मर्डर हो जाता है। अब जाहिर सी बात है, मर्डर होगा तो इन्वेस्टिगेशन होगा, इन्वेस्टिगेशन होगा तो बहुत सारे सस्पेक्ट्स होंगे। जी हाँ, ये कहानी कुल मिला के एक ताना बाना है, एक मर्डर मिस्ट्री और उसके सनफ्लावर सोसाइटी के में रहने वाले कई सारे लोगों पे पुलिस का शक जाता है। और ये इसमें कई सारे नए नए कैरेक्टर्स हैं, बहुत सारे सब प्लॉट्स हैं। या नितिन, बहुत सारे सब प्लॉट्स तो हैं। द ट्रबल हेयर इज कि इतने सारे कैरेक्टर्स हैं एंड कुछ कैरेक्टर्स तो ऐसे हैं जो यूटिलाइज्ड नहीं हैं, एंड दैट इज़ माई वरी अबाउट दिस सीरीज। एग्जैक्टली प्लॉट काफी बिखरा बिखरा है। इन्होंने कई सारे नए सब प्लॉट्स खोल तो दिए, बट उनको रैप अप नहीं कर पाए पूरी तरीके से। एग्जैक्टली, सो इन दिस केस हुआ क्या है कि दे स्टार्टेड मीन्स इट हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड एज ए मर्डर मिस्ट्री बट अल्टीमेटली इट एंडेड एज ए ड्रामा। समझ में आया एक्चुअली किस जेनर का वेब सीरीज है? क्या ये नहीं ड्रामा है, मर्डर मिस्ट्री है, क्या है ये? भाई, कुछ या समझ में नहीं कॉमेडी आया। है? ये नियो नॉयर जैसा बनाने की कुछ कोशिश करी है। कास्ट की बात करें तो कास्टिंग ठीक ठाक है। मेन रोल में रणवीर शौरी, सुनील ग्रोवर, गिरीश कुलकर्णी, आशीष विद्यार्थी जैसे मंजे हुए कलाकार हैं। तो फिर मुकुल चड्डा और राधा भट्ट, Or Diana Arappa, like the new डायना एरप्पा। right. So she's या traveling from Tamil industry to here, maybe first time. And Ashish Vidyarthi is also good. या तो इसमें अगर देखा जाए तो सुनील ग्रोवर ने बहुत कमाल Yes, की एक्टिंग की है। और वो बंदा ऐसा है कि आपके आसपास से कोई एक इडियट सा अच्छा बंदा है, दिल से अच्छा है, बट हरकतों से कुछ हद तक इडियट सा लगता है। वैसे बंदे का जिसके अंदर फोल्ड्स भी बहुत सारे हैं। हो सकता है कि वो सस्पेक्ट भी हो रहा है, और ही कैन एंड अप विद एनी काइंड ऑफ पर्सन। yeah, maybe second time he is casted against his type. Like उसका उसका जो comic cast है उसके अलावा like he has got different shades this time to play. So Sunil Grover is really good. Like उन्होंने अपने किरदार को बहुत ही ईमानदारी से निभाया है। उसके बाद में लाइक आई वुड ऐड रणवीर शौरे। उनका कैरेक्टर धीरे धीरे बिल्ड होता है एंड जब तक एंड आता है तब तक हमारे पास रणवीर शौरे के कुछ और चीज़ें निकल के आती हैं, बट दैट ऑल्सो इज़ इनकन्क्लूसिव। गिरीश कुलकर्णी इज़ ए काइंड ऑफ फ्री बर्ड कैरेक्टर। अपार्ट फ्रॉम दिस, आशीष विद्यार्थी का सिंगल स्ट्रीम वो टारगेट था अक्रॉस द सीरीज एंड ही वॉज जस्ट फॉलोइंग दिस लाइन। बट इवन दो लाइक वी वर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि इतनी सारी कास्ट कर क्या रही थी। इफ़ यू टॉक अबाउट रन टाइम, इट इज़ अराउंड 5 hours and 2-3 minutes समवेयर। आई थिंक दैट कि ये बहुत ज़्यादा एपिसोड्स हैं। इफ़ नितिन हैज समथिंग टू से अबाउट इट। यस, एग्जैक्टली। आशीष विद्यार्थी जैसे बहुत अच्छे कलाकार को यहाँ पे वेस्ट किया गया हल से। करेक्ट। उनके पास करने के लिए कुछ था नहीं, उनका कैरेक्टर डीपली लिखा हुआ नहीं था। एंड कुछ एक और कैरेक्टर्स भी थे, जैसे अन्नपूर्णा सोनी का कैरेक्टर है, लाइक वो था वहाँ पे बट क्या कर रहे थे कैरेक्टर्स समझ में नहीं आया था। इफ़ आई टेक इट एज माई पर्सनल ओपिनियन, अगर मैं ये बना रहा होता तो मैं 8 एपिसोड नहीं बनाता, मैं 3 एपिसोड में ख़त्म कर देता। बिकॉज एग्जैक्टली। या बिकॉज स्टोरी नहीं है। आई मीन दे डू नॉट हैव स्टोरी। उन्होंने बस स्क्रीन प्ले लिखते गए एंड दे हैड टू एंड इट सम हाउ। लाइक वी वर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि व्हाट दे वांट टू कन्वे। या टॉकिंग अबाउट ऑडियंस एंगेजमेंट, तो यहाँ पे ऑडियंस अपने आप को एंगेज फील नहीं करती है, क्योंकि मैक्सिमम कैरेक्टर्स सुनील ग्रोवर का, रणवीर शौरी का, दो ये कैरेक्टर्स ऐसे छोड़ दिया जाए तो किसी भी कैरेक्टर के साथ आप कनेक्टेड फील नहीं करते हैं। एग्जैक्टली, मुकुल लाइक चड्डा इतने सारे या इतने सारे क्रॉस कटिंग सीन्स थे ना इसके अंदर, पूरी इसके अंदर लाइक पैरेलल ट्रैक्स थे। चलते चलते कुछ एक ऐसे सीन्स थे जो चुटकुलों की तरह अंदर घुसाए गए। लाइक सुनील ग्रोवर के पीछे टैक्सी वाला भागता है, वो वाला सीन है। देन 6th and 7th एपिसोड में भी उसके अंदर जो हॉस्पिटल वाला जो पूरा एपिसोड दिखाया है, लाइक ही रन्स अवे। आई डोंट थिंक कि वो क्यों है? हाँ, वो वो ऑडियंस क्यों है? वो देखते समय एक इरिटेशन होती है कि वो क्यों है ये चीज। एग्जैक्टली उसमें सिर्फ ऑडियंस
बोर ही नहीं होती, ऑडियंस अनएंगेज फील करती है, लाइक somebody might have thrown away their remote, और किसी बंदे ने तो उसको 1.25 पे भी देखा होगा. नॉट डन मैन, नॉट डन. तो ऑडियंस एंगेजमेंट बिल्कुल भी नहीं है, विच इज नॉट गुड. टॉकिंग अबाउट डायरेक्शन, राहुल सेनगुप्त का शायद डेब्यू है ये डायरेक्शन में. उससे पहले वो एक जगह राइटर और कुछ और बिहाइंड द सीन्स काम कर चुके हैं, शायद वो एक्टर भी रह चुके हैं कहीं पे. विकास बहल से ये उम्मीद नहीं थी. विकास बहल ने बिल्कुल भी. मल्टीपल चीज़ें निभाई हैं. दे ही हैज़ रिटन स्क्रीन प्ले, ही हैज़ रिटन डायलॉग्स. हाँ, डायलॉग्स कुछ कुछ डायलॉग्स बहुत अच्छे लिखे हुए हैं. दे लाइक वेयर ए न्यू गाय कम्स अप एंड टॉक्स अबाउट ए फ्यू स्टैटिस्टिक्स अबाउट इंडियन सेंसस एंड ऑल, एंड कुछ जगह पे कुछ मॉरलिटी की बातचीत चलती है, तो वो कुछ डायलॉग्स हैं जो बहुत अच्छे लिखे गए हैं. बट कुल स्टिल मिला के आज विकास बहल जिन्होंने. एग्जैक्टली लाइक कस वर्ड से भरा हुआ है ये. मीन्स देर आर सो मेनी ऑफ कस वर्ड्स, आप आपके कान पक जाएंगे. और वो जरूरी भी नहीं लगते, मतलब वहां पे कैरेक्टर्स ऐसा कुछ नहीं है. जो एग्जैक्टली एपिसोड 7 में अनुराग पिछली बार बता रहे थे कि जहाँ एक बूढ़े की हेल्प करता है सुनील ग्रोवर, वो बूढ़ा अननेसेसरी कुछ वर्ड्स बोलता है जो जो बिल्कुल भी हर लाइन में बोल रहा है और इररिलेवेंट लग रहा है. या एंड एक चीज़ बहुत गंदी जो लगी कि स्टोरी इतनी लंबी खींची हुई है, एंड हर एपिसोड के स्टार्ट में, मतलब एपिसोड ऐसे ही स्टार्ट हो जाता है. देर आर नो चीटर कट्स, लाइक देर इज नो प्रीव्यू फ्रॉम प्रीवियस एपिसोड्स, एंड वो चीज़ बड़ी खटकती है. लाइक आप कुछ पिछले एपिसोड में कुछ दिखा नहीं रहे हो, और प्रीवियसली ऑन सनफ्लावर तो दिखा सकते हो एटलीस्ट, कि बंदे का टाइम तो थोड़ा बहुत बच जाए इफ़ यू आर नॉट शोइंग हिम समथिंग फ्रूटफुल. एग्जैक्टली. विकास बहल जिसने चिल्लर पार्टी और क्वीन जैसी बेहतरीन फिल्में डायरेक्ट की है, उससे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी. आई थिंक विकास बहल मुझे वो नजर आया जो शानदार डायरेक्ट की थी जिसने. हाँ, तो हो सकता है कि एग्जैक्टली शानदार जैसा. विकास अच्छी बहल के भी कास्ट है, अच्छा आपके पास प्लॉट है, बट उसको वेस्ट कर दिया. विकास बहल के भी डिफरेंट शेड्स होंगे आई गेस. टॉकिंग अबाउट म्यूजिक, म्यूजिक कुछ खास नहीं है. कैन नॉट टॉक अबाउट मच अबाउट इट. एवरेज म्यूजिक है. जो जहाँ पे हर हर एपिसोड स्टार्ट होता है, नाम वगैरह आते हैं, वहां लोगो, पर उसका एंगेजिंग म्यूजिक है. दिस इज गुड. अपार्ट फ्रॉम बोलने लायक ज्यादा कुछ है नहीं इसके यस, अंदर. सहेज बख्शी एंड सर्वेश श्रीवास्तव ने म्यूजिक दिया है. सो लोगो रिवील के टाइम पे जो म्यूजिक आता है वो, एंड सेकेंडली कुछ जगह पे सस्पेंसफुल म्यूजिक बैकग्राउंड में है, वो अच्छा लगता है. बट अदरवाइज म्यूजिक के ऊपर कुछ खास ध्यान दिया नहीं गया, बिकॉज देर वॉज नो स्कोप एज सच. सिनेमेटोग्राफी की बात करें, अनुराग, कैसी लगी सिनेमेटोग्राफी यहाँ पे? सिनेमाटोग्राफी ठीक थी. लाइक सुधाकर रेड्डी यक्कांती, उन्होंने सिनेमाटोग्राफ किया है. ही हैज़ बीन थ्रू ए फ्यू मूवीज लेटली, एंड ही इज़ ए सीजन फोटोग्राफर. कुछ सीन्स थे जैसे पुलिस स्टेशन के जो सीन्स थे, उसके अंदर उन्होंने जब मल्टीपल चेहरों का एंगेजमेंट दिखाया, एंड देर वाज वन सीन व्हेन गिरीश कुलकर्णी वाज सिटिंग नेक्स्ट टू, ही वाज इंटेरोगेटिंग दिस गाय सुनील ग्रोवर. उस टाइम पे दो तीन चीज़ें थी. वो सिर्फ सिनेमाटोग्राफी की वजह से ही वो सीन टेंस्ड लगा थोड़ा बहुत. मतलब इट वेंट थ्रू सम अदर वे एट ए लेटर पॉइंट ऑफ टाइम, बट सिनेमाटोग्राफी कट्स एंड पीसेज में अच्छी थी. सो एडिटिंग प्लस सिनेमाटोग्राफी, अगर हम दोनों चीज़ों को मिलाएं तो जाके थोड़ा बहुत ठीक बैठता है. बट सिनेमाटोग्राफी अदरवाइज इज ओके. या Okay, about the wrap up, इसका if I will say the rating is, if you भाई have टाइम time, हो, हाँ, किल करने का टाइम हो तो देख देख लेना. लेना. हाँ, क्योंकि 5 घंटे 2 मिनट, Otherwise it's 5 घंटे 2 मिनट की बखत तो नहीं है इसकी. लाइक इट इट मीन्स द लोड ऑफ 5 hours and 2 minutes इज बिग लोड. और ढीला डायरेक्शन, लंबे 8 एपिसोड, ऑन एन एवरेज 30-35 मिनट के एवरेज एपिसोड्स हैं जो झेलेबल नहीं है. कुछ एक एपिसोड लगता है कि अरे ठीक है, यार, दैट्स इट. फैमिली मैन दूसरी बार देख लेना, इससे बढ़िया. और अगर नहीं हो तो स्केटर गर्ल देख लेना. स्केटर गर्ल इज गुड. Okay guys, Okay guys, that's yeah, it. this is it for Thanks a lot. Thanks a lot Thanks for a lot. watching. Bye. Do like, share and subscribe. We'll Yes. come again Yes, next please, week. Bye bye. please do. Yeah.